लेकिन क्या है कि अ, इसीलिए जो है कि अ, जो है कि रिलीजन जो है एक मतलब सबसे घटिया चीज़ मैं समझता हूँ कि रिलीजन के जहाँ पर जो मार काट चल रहा है समाज में, रिलीजन कहाँ है? तो हमें ये बात को स्पष्ट समझना चाहिए कि रिलीजन जो है ये भारतीय शब्द नहीं है, ये ये पाश्चात्य शब्द है, इंग्लिश वर्ड है ना? और जो अ, और ये हम भारतीय शब्द की बात करें तो संप्रदाय है। हम्म जनरली मैं खुद जो हूँ हम्म फॉर्म भरता हूँ हम्म। तो रिलीजन खाली छोड़ देता हूँ, अच्छा। है ना? वहाँ मैं जो है कि संप्रदाय सेक्ट जो होता है हाँ हाँ वहाँ हिंदुइज्म लिख देता हूँ। हिंदुइज्म भी अब लिखना मैं बंद कर दिया हूँ, हाँ 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 वहाँ पे मैं ह्यूमन लिख हाँ। देता हूँ, ह्यूमन। ह्यूमैनिटी। तो सर ह्यूमैनिटी का ऑप्शन तो आता है क्या, जैसे कि कभी भी टिक करने का ऑप्शन आता है, तो ये भी तो। नहीं रहता, मैं कई हाँ जगह देखता हूँ हाँ। अक्सर वो। और यहाँ मैं लखनऊ में देख रहा हूँ, हम्म। यहाँ का एक बच्चे का मैं फॉर्म भरवा रहा था, हम्म। उसमें तो हिंदू है, हिंदू में कौन सी जाति। अच्छा। मैं बोला कि यार कैसे लोग हैं ये लोग, हम्म। क्या मतलब है उसको कि ये हम्म ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि क्या है। हम्म। मतलब इतना मुझे खराब लगा। सर जो भी रिलीजन का इस करंट सिनेरियो में जबकि ये डेवलप होना चाहिए था, हाँ रिलीजन के जो मायने थे, मुझे लगता है कि ओवर द टाइम जैसा जैसा भी इंसान के मस्तिष्क का विकास हुआ, हम्म, ओवर द टाइम इसका जो डिफिनीशन था इसको और इलेबरेटिव तरीके से और अच्छे तरीके से समाज में जाना चाहिए था, प्रोपागेट होना चाहिए था। लेकिन इसका उलट हो रहा है। जो हाँ पहले जो रिलीजन का असली जो मायने थे लोग समझते थे, अभी लेकिन सर उसका मायने बदल के ये लोग कुछ और ही तरीके से सभी लोग मतलब आपस में प्रोपागेट करे हुए हैं, जो कि मुझे लगता है कि और समझने की जरूरत होनी चाहिए कि देखो एग्जैक्टली पहले, रिलीजन है अगर क्या। पहले की बात करें तो ना ही उसमें मंदिर रहता था। हाँ। मंदिर तो बाद में बने, बनते बनते बने। मंदिर शौक में अलग अलग राजाओं ने हाँ बनाया। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आप देखोगे कि जो गुरुकुल में हम्म। ये होते थे, गुरुकुल के आचार्य होते थे, हम्म। अपना रहते थे जंगल में कहीं भी या कहीं भी, घर कुटिया बना करके। पहले हम्म। जंगल में कहने का मतलब कि पहले तो ज्यादातर जंगल ही था, हम्म। पेड़ पौधे भरे हुए थे। ये हम्म। ऐसा नहीं कि ऐसा पूरा हम लोग का जो आज हम पेड़ पौधे को काट करके हम्म। एक सोसाइटी बना दिए हैं, सभ्य सोसाइटी, और जंगल थोड़ा सा कहीं छोड़ दिया, हम समझते हैं कि वहां जाना पड़ेगा। हम्म। पहले जंगल ही था, पूरा पेड़ पौधों से भरा सब हुआ सब था। जगह जंगल था। तो लोग जहाँ रहते थे वहां थोड़ा सा आप काट कूट करके पेड़ पौधे हाँ हाँ उसी में एडजस्ट करके, मतलब प्रकृति के साथ वो घुल मिल करके रहते थे। हाँ 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 पेड़ पौधों को काटने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ हाँ हाँ। और उनको हर तरह का, जैसे भारत जैसी है, भारत में अलग अलग तरह के इतना ज़्यादा लोग अंदर क्यों जा पाए? हम्म। क्योंकि हम जब अपनी बाहरी चीज़ों से मुक्त होंगे, हम्म। जैसे बहुत ज़्यादा बहुत ठंड है जहाँ पर, हम्म तो हम्म लोग ठंड से ही परेशान थे। हम्म। बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से परेशान थे। हम्म। कहीं बारिश हो रही है डूब रहा है, कहीं हम्म। पहाड़ है कहीं बाढ़ आ रहा है। हम्म। लेकिन भारत भूमि ऐसा भूमि था, यहाँ पर सब कुछ ठीक तरीके हाँ, से था। यहाँ पर हर तरह का उपजाऊ खाना हाँ था, हाँ फल था, हर तरह की साग सब्जियाँ थी। तो लोगों को बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना हाँ पड़ता हाँ था ये के लिए कि कैसे जो है हमें चीज़ों को एडजस्ट करना है ना? इसलिए लोग क्या हुआ कि जैसे मैं बता रहा था ना, पहले हमें जो है कि अपना जो शारीरिक ज़रूरतें हैं उससे पूरी करनी पड़ेगी जीवन में। बेसिक नीड्स जो बेसिक है। नीड्स जो है कि हमें अच्छी भोजन मिल जाए, हम्म। सुरक्षा मिले, शिक्षा मिले, है ना? सम्मान मिले समाज में। उसके बाद ही हम अध्यात्म की बात कर पाएँगे। और सर मुझे ये लगता है कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो बनाया गया था पहले के कि हाँ बाल्यकाल, एक फिर प्रौढ़ावस्था जो कि अभी हम लोग चल रहे हैं, इसके बाद से मतलब अभी क्या है ना, हाँ, बचपन में हम लोग बच्चे थे, हम लोग सब कुछ अपना नए तरीके की क्यूरियोसिटी लाकर सीखे, और फिर अब जवानी जो आई हम लोगों ने ये भी वो देख लिया। जो है और कि गृहस्थ, हाँ गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, हाँ सब कुछ। उसके बाद हाँ क्या आता है? और वानप्रस्थ, बालप्रस्थ, सन्यास। हाँ संन्यास, तो वो हाँ, संन्यास जो लास्ट में बनाया गया कि संन्यास हम तभी ले पाएंगे जबकि हमने सब कुछ जान लिया और अपने लिए उन जरूरी की चीजें जो थी वो उसे पा लिया। अब हम संन्यास के लिए सुटेबल है, अब हम आराम से संन्यास ले सकते हैं अगर हम चाहें तो, और उसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो हम हाँ, परेशान रहेंगे। मतलब अभी से अगर हम करें तो हमारे पास ना तो स्टेबिलिटी रहेगा, सेक्सुअली स्टेबिलिटी रहेगी, ना तो हमें जो फिजिकल नीड्स हैं जो कि नॉर्मल नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो भी नहीं रहेगा, खाना पीना घर बार कुछ नहीं रहेगा। तो हम अलग तरीके से परेशान रहेंगे, जो सन्यास का असली मतलब रहेगा वो खत्म हो जाएगा। हाँ, देखो
संन्यास का मतलब जो होता है, हम्म, ब्रह्मचर्य अलग चीज है हाँ ये तो अलग चीज है है। ना, संन्यास अलग अलग चीज है। चीज है, हाँ। और इसे ठीक से समझने की जरूरत है, हाँ क्योंकि ब्रह्मचर्य जो है हमारा हाँ योग, योग की हम जब बात करते हैं, हाँ हाँ तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या, कि ब्रह्मणि विचरणम हाँ हाँ, इति ब्रह्मचर्य। हम्म, मतलब क्या, ब्रह्म में विचरण करना हम्म, ही ब्रह्मचर्य है। हम्म, और हम अगर सृष्टि चक्र की बात करें, हम्म, तो ये हर चीज जो है ब्रह्म से ही बना है। आप भी हम्म, ब्रह्म से ही बने हो, मैं भी ब्रह्म से ही बना हूँ। एक एक पार्टिकल जो है, हम्म, क्योंकि उसके अलावा कोई है नहीं, और अलग अलग लोग इस बात को लिख दिए हैं कि उनके अलावा और कोई नहीं है, वही एक है, उन्हीं से सब कुछ बना है। ठीक है, तो ये प्रूव्ड है, वेल एस्टेब्लिश्ड है। अब क्या है कि हर चीज बना है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ब्रह्म में है ऑलरेडी, लेकिन ये हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारा जो छोटा मैंपन है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और ये बहुत सारी उपाधियां हैं कि मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार, मैं इंजीनियर मिथिलेश कुमार, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं। तो ये सब जो उपाधियां हैं जो दुनिया से हमें मिलती है, आपको प्रशांत आपके घर वालों ने नाम दिया है, आपका नाम तो नहीं था, और आपके एक विशेष बनावट के अनुसार लोग अब जानते हैं कि हाँ यही प्रशांत है, मेरा एक नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये उपाधियां दुनिया से हमें मिली है। अब आप बेहतर पढ़ाई करेंगे, आगे डॉक्टरेट करेंगे, तो डॉक्टर प्रशांत हो जाएंगे, तो ये भी उपाधि बाहर से मिलेगी। आप इंजीनियर हो, इंजीनियर प्रशांत हो, तो ये उपाधियां हैं जो हमें बाहर से मिल रही है। तो ये सब क्या है कि हाँ, तो ब्रह्मचर्य की जब हम बात करते हैं, तो ब्रह्मचर्य मतलब क्या, कि ब्रह्म में विचरण, ये सब कुछ जो है ब्रह्म ही है। और हम, तो मैं जब ब्रह्मचर्य की बात करता हूँ, मतलब क्या कि हम, मैं आपसे जब व्यवहार करूँ तो मैं ये मान कर व्यवहार करूँ कि आप ब्रह्म के ही रूप हो, तो फिर क्या होगा कि मैं वो भेदभाव खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ना ही मैं छोटा बड़ा का भेद करूंगा, क्यों, क्योंकि आप भी ब्रह्म के ही रूप हो। ना ही काला गोरा का भेदभाव, ना ही क्षेत्र की बात रह जाएगी, ना ही किसी तरह का लड़ाई झगड़ा। मतलब सबका एक ही सोल्यूशन है कि हम ये जब हम मान लेंगे कॉस्मिक, एक ही फैमिली के हैं हम, एक ही परम पुरुष है, उसी के हम पुत्र हैं, अगर ये हम मान लें तो सब समस्या ही खत्म हो जाएगा। हम वो जो बंधन है कि इस बॉर्डर से उधर गए तो मार देते हैं, इस क्षेत्र से मतलब आज बिहार के लोग महाराष्ट्र चले जाते हैं, तो देखते हो क्या समस्या चल रही है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी, जो कि आज के समय में बहुत बार कंट्राडिक्ट करता है। लोग सर अभी के टाइम में अगर आप भी देखते होंगे कि राष्ट्रवाद को एक अल्टीमेट वो मानते हैं कि भाई ये सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए हम मर सकते हैं, मतलब विलिंग टू डाई, मतलब। लेकिन वो इतने बड़े आध्यात्म थे, वो बताते थे कि नहीं, राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज है जो कि काट मार पैदा करती है इंसानों के बीच में आपस में, और इससे हमें ऊपर उठना चाहिए, मानवता के ऊपर जाना चाहिए, और पूरे पूरे विश्व में, पूरे विश्व में एक कॉमन सरकार बननी चाहिए, और उसके नीचे सब लोग धीरे धीरे करके एक लेवल बाय लेवल काम करने चाहिए, और तभी जाकर पूरे विश्व में शांति आ पाएगी। अगर आप ऐसे बढ़ते रहें कि हाँ राष्ट्रवाद, जितना आप किसी भी फॉर्म में रेडिकल हो रहे हैं, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, किस तरह का वाद, इज्म है ना, किसी भी तरह का, नेशनलिज्म जो है, कि उसके बाद जो है कि हिंदुइज्म है, मुस्लिमिज्म है, कुछ भी जो है, या किसी प्लेस को लेकर के जो हम इज्म लगाते हैं, मतलब गर्व एक, मतलब एक बहुत ही फाइन लाइन होती है कि एक अच्छे तरीके से भी आप कर सकते हैं, और एक बुराई भी जनरेट कर तो सकती देखो है। इसमें क्या है ना कि ये जरूर क्या है कि जब हम मानवता की बात करते हैं, तो भारत का मानव हो या पाकिस्तान का मानव हो, मनुष्य हो, या पूरी दुनिया में कहीं भी रहता हो, तो मानव है ना। तो हम जब पूरे मानव के एक फैमिली की बात करते हैं, तो किसी भी देश में वो एक मानव है, वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, ये बात पहले से ही कहा जाता है। तो इसीलिए जो, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद बहुत खराब चीज है ना, कि हमें अपने क्षेत्र की रक्षा तो करनी ही है। अगर एक क्षेत्र है उसकी रक्षा करनी है, जैसे आप, एक विश्व परिवार है, एक आपका निजी परिवार है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी निजी परिवार के प्रति ज्यादा है, लेकिन आप अपने परिवार अगर जरूरत पड़े तो उसकी रक्षा के लिए आप दूसरे परिवार से लड़ते भी हैं, ये चलेगा। लेकिन
क्या है कि आप इतने संकीर्ण हो जाते हैं कि मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। मेरा परिवार, उसके बाद आपको कोई दिखता ही नहीं दिखता है। ही नहीं है। आप सबका छीना झपटी किए हुए हैं, हाँ। आप किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, आप किसी को मार रहे हैं, दबा रहे हैं। हम्म, क्यों? ताकि मैं बढ़ूं। तो दो तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। हम्म, एक कि आप दूसरा का पैर खींच दो, हम्म, है ना। दूसरा है कि आप कुछ बेहतर करो उससे आगे बढ़ने के लिए। तो लोग ये तामसिक है कि आप सोए रहो और पैर खींच दो ठीक है। और आपको एक्टिव होना पड़ेगा, है ना। तब आप जो है कि आप एक हेल्दी कंपटीशन कर पाएंगे सभी लोग मिल करके, और एक दूसरे का हेल्प भी करेंगे। तो हमें वही चाहिए कि ठीक है, आप पाकिस्तान हो, आप इंडिया हो, आप बांग्लादेश से, जो भी है अपना अपना क्षेत्र में, है ना। हम अपने ही देश को कई राज्यों में बांटा हुआ है ना, लेकिन सभी एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, और इस तरह से पूरा भारत की समृद्धि हो रही है। तो इस दायरे को हमें और बड़ा करना चाहिए। और देखो, यूएन जैसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, ये वर्ल्ड लेवल पर सोचती हैं, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से रिफाइंड नहीं है। सर, उसको हम यूएन लोग को बेसिकली जिस उद्देश्य के लिए बना था, ये हाँ तब वो से चल रहा है, जब इंडिया हाँ आजाद हुआ था उसके आसपास से बना हुआ है। और 45 में बना था क्या शायद ये हाँ यूएन? वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हाँ, बना था। 95 में शायद बना था। अरे 95 सॉरी 45 में बना था। और उसका जो उद्देश्य था कि सभी छोटे तब उनको भी एक अधिकार दिया दिया जाए, जो छोटे देश है सभी को, लेकिन उतना अभी तक कारगर नहीं हो हाँ पाया है। तो देखो क्या है ना कि लोग कहते हैं ना कि पहले बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं है, पहले अच्छा नहीं था। पहले करंट ही नहीं था, पहले मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कैसे अच्छा था। आज जो है हमारे पास इतना लंबा लंबा समय मिलता है, हमें दिन भर खाना का के लिए भागना नहीं पड़ता है, दिन भर खाना बदोश की तरह इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता है। तो कैसे अच्छा था। पहले लाइट नहीं रहता था, करंट नहीं रहता था, लोग रास्ते पर मर जाते थे, उतना अच्छा। तो ये भावना गलत है कि वही राम राज्य था। राम राज्य एक एक क्या आइडल सिचुएशन है जिसे हमें अभी भी अचीव करना है ना। और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि लगातार विकास हो रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा विकास जो है, हम विकास को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। विकास केवल हम बाहरी दुनिया में ही कर रहे हैं, अपने मन का जो इनर बीइंग है उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं, ये कमी रह जा रही है। इसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो जितनी समस्याएं हैं, है ना, तो बाहरी दुनिया में के बाहरी दिखाव में ही चले जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये सब है। तो हम अभी बात कर रहे थे ब्रह्मचर्य का। तो ब्रह्मचर्य मतलब क्या कि ब्रह्म में, तो ये भाव हमारे अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा है। अगर ये धारणा लोगों के अंदर रहे और सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो किस तरह का कोई किससे कोई बंधन ही नहीं है, किस तरह का झगड़ा ही नहीं है ना। तो ये ब्रह्मचर्य है। संन्यास का मतलब क्या होता है कि संन्यास का मतलब होता है कि परिवार दो तरह का है, जैसे मत बताया, निजी परिवार और विश्व परिवार। तो एक होता है कि गृहस्थ होता है, एक संन्यास, ये दोनों दो चीज है। तो गृहस्थ व्यक्ति जो होता है उसका काम होता है अपने परिवार के प्रति भी कर्तव्य होता है और विश्व परिवार के प्रति भी कर्तव्य होता है कि हाँ मैं, मेरे माता पिता हैं, बच्चे हैं, तो उनकी भी सेवा करनी है, और कुछ बचा करके और कुछ समय निकाल करके अपने पड़ोसी को, लोग को, बच्चों को, देश दुनिया को भी सेवा करना है जितना हो सके। तो ये क्या है, तो ये है हमारा गृहस्थ हुआ। तो गृहस्थ में निजी परिवार का भी सेवा है और विश्व परिवार का भी। लेकिन हम किसी विशेष बड़े उद्देश्य से हम अपने निजी परिवार को छोड़ करके अपने विश्व परिवार को समर्पित हो जाते हैं, तो ये संन्यास कहलाता है। इतना स्पष्ट है। तो मैंने क्या किया कि अब इससे क्या होता है, जैसे मान लो कि अब्दुल कलाम जी थे, वो साइंस में इतने ज़्यादा ये थे कि उनके पास समय नहीं था कि मैं बच्चों के साथ समय दूं या अपने परिवार को समय दूं, रात दिन जो है। और उसका आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह से वो बहुत कुछ दिया, योगदान दिया, है ना। क्योंकि हमारा जीवन लिमिटेड है। आप अगर 60 साल की उम्र एक्टिव जीवन अगर जी रहे हैं, जिसमें से शुरुआती 20-30 साल तो अपने करियर बनाने में किसी जगह पे स्टेब्लिश होने में लग जाता है, और 30 साल आप इफेक्टिवली 60 65 70 साल है, तो 40 साल उसमें से आधा आप सोएंगे ही, सोने खाने में निकल जाएगा 20 साल। अब 20 साल में से आप मान लो कि इधर उधर करके बहुत सारे समय निकल जाएगा, तो इफेक्टिवली आपके पास 10 से 15 साल है, तो समय बहुत कम है। अब ऐसे में परिवार है, तो परिवार का बच्चे आ गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दिए जन्म लेके, उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, उसके लिए भी समय देना पड़ेगा, पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। पत्नी है तो उनको भी आपका ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो कोई बड़ा उद्देश्य से कोई व्यक्ति जीता है ना,
तो उसके जीवन में जैसे मोदी जी हैं, तो अगर हम दूसरा नज़र से अगर पॉलिटिकली हम ना देखें तो दूसरा नज़र से आज उनका जो अगर वो बताते हैं, जो अगर ये सच है या लोग कहते हैं कि वो सुबह से 4 बजे से लेकर के रात 12-1 बजे तक काम करते हैं, तो वो कितने लोग कितनी मीटिंग एवरीडे अटेंड करते हैं, कितनी सारे लोगों से मिलते हैं, कितने काम करते हैं, तो अब उनका काम करने का दायरा कितना बढ़ गया है। तो उनका जीवन क्या है कि इतना मतलब विश्व परिवार के लिए समर्पित हो गया है कि उनके पास निजी परिवार के लिए समय नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है सन्यासी। लेकिन आजकल के लोग क्या है सन्यासी कि वो उससे समाज से कोई मतलब ही नहीं है, जा करके कहीं बैठ गया है और बस जो है कि तो ये भी गलत है। वही बात। तुम बस अपने बारे में सोच रहे हो बैठ करके, लेकिन बहुत लोग हैं कि जंगल में भी हैं तो बहुत तरह के आयुर्वेद की खोज कर रहे हैं, ज्ञान की खोज कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन बहुत लोग हैं केवल भगवान चाहिए भगवान चाहिए भगवान चाहिए। वही ये मैं स्वार्थी वाली कह रहा बात था हो कि जाती ये है। स्वार्थ हो जाता है हाँ, कि तो आपने बस अपने ऊपर काम किया हाँ कि मैं कृष्णा परमात्मा के करीब जा हाँ पाऊं, लेकिन बाकी लोगों का क्या, जिनके पास बेसिक नीड्स नहीं है, हाँ, आपकी ये भी तो जिम्मेदारी थी। तो इसलिए हमें समझना होगा कि भाई जो लोग हैं ये कोई अन्य नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं दूसरे नजर से देखे तो। क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड को परम पुरुष ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, एक सत्ता ने बनाया, जो ईश्वर कहता हूँ, है ना। इसे अल्लाह भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। अब मैं पूरी तरह से मीनिंग नहीं समझता हूँ, ठीक है। हाँ यस सर, आ रहा है सर, जी जी। तो काफी लंबा टॉक है, बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो सन्यास और ब्रह्मचर्य में समझ में आ गया। हाँ सर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जबकि आप देखोगे ना कि ब्रह्मचर्य सन्यास जो है वो थोड़ा सिंपल है दूसरे नजर में देखे तो, जबकि गृहस्थ का जीवन कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है, क्योंकि उसे अपना परिवार भी देखना होता है और विश्व परिवार भी। लेकिन वास्तव में गृहस्थी लोग ऐसे भी नहीं करते हैं, बहुत आसानी से वो अपने लाइफ में है, उसको अपने भाई से मतलब नहीं है। बहुत लोग तो आजकल अपने माता पिता को छोड़ दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो इतना संकीर्ण हो गया है कि वो भी केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। जबकि मैंने बोला ना कि गृहस्थ में दोनों है, निजी परिवार और विश्व परिवार, दोनों होना चाहिए। कि आप ठीक है घर में है, माता पिता है, बच्चों के प्रति कर्तव्य है, लेकिन आप कोई बड़ा उद्देश्य के लिए भी जी रहे हो, ऐसा भी होना चाहिए। लेकिन आज मैं क्या हूँ कि बस मुझे खाना मिल गया, मैं बच्चों के बारे में नहीं सोचता हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, पत्नी के बारे में सोचते खाए कि नहीं खाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये भी सही नहीं है। और जो सन्यासी है, जो विश्व के लिए समर्पित था, उसके लिए घर छोड़ा था, तो वो भी क्या है, केवल अपने बारे में सोच रहा है, भगवान चाहिए, ये भी गलत है। उसे समाज में जाना चाहिए, जैसे भी हो सके लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो क्योंकि मैंने बोला ना कि आत्ममोक्ष जगत हित, दोनों साथ साथ चलता है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें आत्ममोक्ष करना ही है, लेकिन जो 24 घंटा आप साधना करेंगे नहीं, मेडिटेशन करेंगे नहीं अपने लिए मन को एक्सप्लोर करने के लिए, तो बाकी समय क्या करेंगे? बाकी समय आप समाज के लिए काम करेंगे। बस यही दो काम रहेंगे उस समय, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर काफी मजा आया। क्या है ना कि भरे हुए हैं। इस तरह की जगह, इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है तो बहुत सारी बातें हैं हमारे अंदर, है ना। तो अब क्योंकि इस तरह की बातें लोग को पसंद नहीं है अक्सर, तो तुम्हारे ऐसे कभी लोग हैं जो इस तरह की बातें कर पाते हैं या डिस्कस कर पाते हैं। तो सप्ताह में एक दिन या मैं तो सर आपसे सीख रहा हूँ। हाँ, तो हम लोग तो वैसे चुप ही रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें लोग डिस्कस नहीं करना प्लेटफॉर्म में चाहते। नहीं मिलता है। क्या बातें करेंगे, बेकार की बातें अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह की बातें करने के लिए अगर कोई मिलता है तो बहुत सारी बातें निकलने वो लगती सर हैं। उस हिसाब से समझे भी तो इंसान उतनी हाँ, रुकाव तो हो, ठहराव तो हो इंसान में। तो क्या है कि अब जैसे वो तुम्हें अच्छा लगेगा तभी तो इतना देर रुके या इस तरह से बात को आगे बढ़ा पाए। नहीं तो आप कुछ कुछ बात ऐसा करेंगे जो अरे यार क्या है सब चलते हैं। तो ठीक है सर, चलते हैं, ये काम है ये काम है। तो होना चाहिए हमें, मतलब लाइफ में जैसे है ना कि दो तरह की है, मुंडन नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज। तो मैं हूँ जो मैं इसमें से निकल जाऊंगा तो ये शरीर मुर्दा की तरफ पड़ जाएगा, मतलब कोई सूक्ष्म चीज है ना। तो उसके जब बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, ये अध्यात्म कहलाता है। और मुंडन मतलब क्या, दुनिया की ये जितने सेंसर, एक्चुएटर, रोबोट, है ना, गाय भैंस बकरी, जितना कुछ जान है दुनियावी ज्ञान है, ये बाहरी तो दोनों जरूरी है। लेकिन हम केवल बाहरी ज्ञान ले रहे हैं। अब मैं क्या हूँ, कुछ तो है जो सूक्ष्म चीज है, वो क्या है, इसके बारे में हम जब जानने का प्रयास करते हैं, ये अध्यात्म है।
तो हमें बैलेंस रखना मुझे चाहिए। तो क्या लगता है सर ना कि जो बाहरी ज्ञान है ये एक तरीके की मशीनरी है, हाँ। और जो आंतरिक ज्ञान है जो कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, ये एक तरह का लुब्रिकेशन है कि अगर मशीनरी को अच्छे से चलना है, चलाना है, आपको लुब्रिकेशन की जरूरत है। उसी तरीके से अध्यात्म का भी जरूरत है कि आप अच्छे से अध्यात्म कोऑर्डिनेट कर पाए उन सब चीज़ों अध्यात्म को। तो बड़ी चीज है। हाँ। और अध्यात्म के अंदर सब कुछ है। हाँ। अध्यात्म ऐसा चीज है कि अगर आप अपने बारे में जब जानने का प्रयास करोगे ना, हम्म। तो पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा उसके हम्म। अंदर, ये दुनिया और ये सब आ जाएगा। सब कुछ जान तो ये लेंगे। बड़ा चीज है। और जबकि जो दुनिया वाला ज्ञान है वो छोटा। एक छोटा दायरा हम्म। तक है, क्योंकि हम दुनिया के ज्ञान अपने सेंसर से करेंगे। हम्म। बहुत सारी चीजें हमारे बियॉन्ड सेंसर है। हम्म। मैंने आँख से हम बहुत कुछ देख नहीं सकते हैं, कान से बहुत सारे वाइब्रेशन है जो नहीं सुन सकते हैं, इसलिए छोटा सा दायरा है इसका। जबकि अध्यात्म बहुत दूर बड़ा दूर है। तक फैला है ना। ठीक है सर, फिर मिलते हैं। जाइए हाँ। सर से मिल लीजिए।